अदा, ये नजर, ये मुस्कुराना तेरा, शोखियां प्यार की, दिल है दीवाना मेरा। आ आ आ ये अदा, ये नजर, ये मुस्कुराना तेरा, शोखियां प्यार की, दिल है दीवाना मेरा। रंग है, रूप है, ख्वाबों की बारात है, और क्या चाहिए, जन्नत मेरे साथ है। यारा ओ यारा, मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। ओरे ओरे ओरे, अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। हाँ यारा ओ यारा। तेरा आसमां, तू है मेरी चांदनी, क्या तुझे है पता, मेरे लिए तू बनी हो। मैं तेरा आसमां, तू है मेरी चांदनी, क्या तुझे है पता, मेरे लिए तू बनी। जिंदगी बन गई तू जो मुझे मिल गई, धूप की आग में नाजुक कली खिल गई। यारा ओ यारा, मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। थोड़ा सा तू पागल, थोड़ा सा दीवाना, मुझे दिल में रखना, नजर में छुपाना, तेरा मेरा रिश्ता किसी ने न जाना। यारा ओ यारा, मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। ओरे ओरे ओरे, अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। हे, धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा।
से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद से डरती हूँ। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुद से डरती हूँ। किया जो प्यार तो फिर दूर से मचलना क्या, तड़प के शाम सहर करवटें बदलना क्या। मेरे जानम जाने मन जाने जाना। जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। आ बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। आ बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। नजर का तीर हटा, यूं जिगर के पार न कर। मैं बेकरार बहुत और बेकरार न कर। मेरी जानो
तुमसे प्यार हुआ है। जीना दुश्वार हुआ है। हमको तुमसे प्यार हुआ है। जीना दुश्वार हुआ है। इकरार किया हमने तुमसे प्यार किया। जाने मन जाने बहार आकर ले जी भर के प्यार। दिल ने तुमसे प्यार किया। हमने तुमसे प्यार किया। बढ़ता ही जाए नशा प्यार का धीरे धीरे। तुम बिन हम हैं अधूरे। दिल में रहे एक चुभन प्यार की तेरे मेरे। ऐसे ही सांझ सवेरे वादा हमने दिलदार किया। हमने तुमसे प्यार किया। दुनिया चले ना चले तुम मेरे साथ चलना। ऐसे ही हंसते रहना। यूं ही रहे साथ हाथों में ये हाथ अपना। टूटे ना प्यारा सपना। दिल का सौदा एक बार किया। हमने तुमसे प्यार किया।
जाने मन जाने बहार आकर ले जीवन के प्यार दिल ने दिल से इकरार किया हमने तुमसे प्यार किया मैंने तुमको देखा जब से मुझको इस पर शक था तब से एक ना एक दिन छोड़ के मुझको जाएगा लो गया दिल दिल परदेसी हो गया दिल दिल परदेसी हो गया
के सपने हम दोनों हैं दुश्मन अपने। हम दोनों को नींद न आई, सारा जग सो गया। दिल दिल परदेसी हो गया, दिल दिल परदेसी हो गया। दिल का ना हाय हाय, दिल का जाना हाय रे हाय। दिल का ना हाय हाय, दिल का जाना हाय रे हाय। ये आया वो गया, जाने कहाँ खो गया। दिल परदेसी हो गया, दिल दिल परदेसी हो गया। दीवाना 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 दीवाना। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। ऐसे कैसे मैं सनम तुमसे कहती भला, कि मेरा भी दिल सदियों से तुम्हारे लिए बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को। हो दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को। होठों पे जो भी आए कह देना मुझसे, अब ना छुपाना किसी बात को। मोहब्बत तो मैं करती थी, मगर दुनिया से डरती थी। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है।
तुझसे प्यार है, कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। वफा बतलाने से वो दोनों तो डरते थे। पागल दिल ना माना, बन ही गया अफसाना। होने लगी मुलाकातें, खुल गई सारी बातें। हो ऐसे न जाऊंगा, मस्ती लुटाऊंगा, गालों से तेरे मैं लाली चुराऊंगा। मैंने किया है इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने किया है इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने तुझको चाहा है, प्यार में जीना मरना है। कुछ भी कर ले ये दुनिया, अब न मुझको डरना है। याद तेरी तड़पाए, चैन कहीं ना आए। ओ मेरे जाने जाना, दूर कभी ना जाना। बाहों में आऊंगी, दुनिया बसाऊंगी, तेरे बिना तो मैं अब जी ना पाऊंगी। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। ओ अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं
अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक।
शौक से अब मुझे गुनगुना लीजिए, शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए, शायराना सी है ना। प्रेम का
तेरा दीवाना है, गुस्सा नहीं ये बहाना है। तुझसे खफा मैं नहीं, तुझसे जुदा मैं नहीं। ऊपर से मैं कुछ भी कहूँ, अंदर से टूट गया हूँ। हाँ मेरे होठों के पास प्यास मेरी जाग उठी है, ना कर बेईमानी। एक जवानी तेरी, एक जवानी मेरी, दोनों मिले तो बने प्रेम कहानी। बुझ जाए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे, आज हम ईद उल अज़हा के सबसे अहम मौज़ू को सीखेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम कुर्बानी के बारे में सीखेंगे। ईद उल अज़हा इस्लाम के अहम तरीन त्योहारों में से एक है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ये दिन हमें एसार, इताअत और खुलूस नीयत का सबक देता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से अपने बेटे की कुर्बानी देने के जज्बे को कबूल फरमाया और उनके अखलास पर एक दनबा नाजिल करके इंसानों को ये सिखाया कि असल कुर्बानी जानवर की नहीं बल्कि दिल की होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह को न उन कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है, न उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारी परहेजगारी, तक़वा पहुंचती है। ये आयत हमें बताती है कि कुर्बानी का असल मकसद रियाकारी या दिखावा नहीं, बल्कि तक़वा और नीयत की खालिसी है। इस्लाम में गाय, ऊँट, भेड़ या बकरे की कुर्बानी जायज़ है। गाय की कुर्बानी में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, बशर्ते का नीयत खालिस हो और हिस्सा बराबर हो। ये इज्तिमाई अबादत हमें इत्तेहाद, भाईचारे, मुसावात और एहसास गरीब परूरी का पैगाम देती है। कुर्बानी के ज़रिए सीखने के निकात: अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करना, रियाकारी से बचना और नीयत को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस रखना, गरीबों, मस्कीनों और हाजतमंदों का ख्याल रखना, कुर्बानी को फ़ख्र या मुकाबलाबाजी का ज़रिया न बनाना, जानवर के साथ नरमी, रहमत और हसन सलूक करना। ईद उल अज़हा असल पैगाम: ईद उल अज़हा सिर्फ गोश्त बांटने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स को काबू में रखने, गरूर को कुर्बान करने और अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ देने की तैयारी का दिन है। गाय की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि हम दुनिया की मोहब्बत से बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह दें। अब हम सनत इब्राहीमी के बारे में आज का खूबसूरत वाक़या शुरू करेंगे। एक खूबसूरत गांव में ईद उल अज़हा की तैयारियां हो रही थीं। बच्चे खुश थे और हर तरफ कुर्बानी के जानवर नजर आ रहे थे। अम्मी, हम कुर्बानी क्यों करते हैं? क्या अल्लाह को गोश्त पसंद है? नहीं बेटा, अल्लाह को गोश्त या खून नहीं चाहिए। अल्लाह सिर्फ हमारी नीयत देखता है। अम्मी ने बच्चों को बताया कि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। बहुत ज़माने पहले अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया। वो अल्लाह के हुक्म के लिए तैयार हो गए, मगर अल्लाह ने उनकी नीयत देखकर एक दनबा भेज दिया। अम्मी, जानवर तो बहुत प्यारा है, क्या हम उसे प्यार से रखेंगे? हाँ बेटा, हमें जानवरों से नरमी करनी चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। यही हमारे दीन का हुक्म है। कुर्बानी से पहले जानवर का ख्याल रखना, उसे पानी पिलाना और मोहब्बत से पेश आना सनत है। ईद के दिन सबने खूबसूरत कपड़े पहने, नमाज के बाद दा हुई और फिर कुर्बानी अदा की गई। गोश्त 3 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गरीबों को, दूसरा रिश्तेदारों को और तीसरा अपने लिए। अम्मी, अब समझ आया कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि दिल की होती है। शाबाश बेटा, अल्लाह को हमारी नीयत पसंद है, दिखावा नहीं। बच्चों, ईद उल अज़हा का पैगाम यह है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहें। Gather round kids and hear our song, stories of right where you belong, tales of kindness, brave and true, teaching morals just for you. Morality tales and songs so sweet, life lessons in every beat, heroes bold and deeds so kind, wisdom for your heart and mind. Morality tales forevermore, teaching values at our core. From these stories we will learn to
from start to end, lessons learned and hearts to mend. Sing along and you will see a better world for you. Melody tales and songs so sweet, life lessons in every beat. Heroes bold and deeds so kind. किसी गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान अहमद रहता था। इसका एक छोटा सा खेत था जहां वो दिन रात मेहनत करके अपनी गुजर बसर करता था। अहमद ईमानदार और नेक दिल आदमी था, मगर किस्मत ने हमेशा उसका साथ नहीं दिया। हर सुबह अहमद सूरज निकलने से पहले खेत में काम करने निकल जाता। उसका बेटा हसन भी उसके साथ मदद करता था। वो जमीन खोदता, बेच बोता, पानी देता, मगर फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी कि उनके तमाम अखराजात पूरे हो सकें। एक साल गांव में बारिश न हुई, जिसकी वजह से अहमद की जमीन सूख गई। खेत में पानी की शदीद किल्लत हो गई और जो थोड़ी बहुत फसल उगी थी वो भी मुरझाने लगी। अहमद बहुत परेशान था, क्योंकि अगर फसल न होती तो उसके घर में खाने के लाले पड़ जाते। अहमद के बेटे हसन और बेटी फातिमा अक्सर भूखे सोते थे। उनकी माँ ज़ैनब घर में जो भी थोड़ा बहुत आटा होता था, इससे खशक रोटियां बनाकर बच्चों को खिलाती, मगर वो काफी नहीं था। अहमद को अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा रहमत अहमद के पास आए और कहा, बेटा, सब्र और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बस दुआ करो और अपनी जमीन को छोड़ना मत। अहमद ने उनकी बात दिल से लगा ली और हिम्मत से काम लेने का फैसला किया। अहमद ने अपनी जमीन को बचाने के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लेने का फैसला किया। जमींदार एक सख्त मजाज आदमी था और बहुत ज्यादा सूद लेता था, मगर अहमद के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने जमीन गिरवी रखकर कर्ज ले लिया और नए बीज और पानी का इंतजाम किया। चंद दिनों बाद बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। अहमद और उसके खानदान की खुशी की कोई इंतहा न रही। जमीन तरोताजा हो गई, बीज उगने लगे और खेत हरियाली से भर गया। अहमद ने दिन रात मेहनत की और बेहतरीन फसल उगाई। जब अहमद ने अपनी पहली फसल बीची तो वो जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए गया, मगर जमींदार ने कहा, तुम्हारे कर्ज पर बहुत सूद चढ़ गया है, तुम्हें अपनी जमीन मुझे देनी पड़ेगी। अहमद परेशान हो गया, मगर वो हार मानने वाला नहीं था। अहमद ने गांव के सब बुजुर्गों को इकट्ठा किया और जमींदार के खिलाफ इंसाफ की फरियाद की। गांव के लोग जानते थे कि जमींदार हमेशा गरीबों को लौटता है, लिहाजा सबने अहमद का साथ दिया। बुजुर्गों ने फैसला सुनाया कि जमींदार को सिर्फ असल कर्ज वापस लेना होगा और बाकी रकम माफ करनी होगी। जमींदार मजबूर हो गया और अहमद की जमीन वापस कर दी। अहमद की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। अगले साल उसने मजीद अच्छी फसल उगाई, कर्ज से मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया और अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाने का इंतजाम किया। गांव के लोग अहमद की ईमानदारी और मेहनत की मिसालें देने लगे। Wow, you learned today's topic with fun. That's amazing. What do you learn today? Let us know in the comments below. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe Morality Tales for Kids for more fun learning videos. See you next time. Gather round kids and hear our song. Stories of right where you belong. Tales of kindness, brave and true. Teaching morals just for you. Morality tales and songs so sweet. Life lessons in every beat. Heroes bold and deeds so kind. Wisdom for your heart and mind. Morality tales forevermore. Teaching values at our core. From these stories we will learn to be kind at every turn. Morality tales and songs so
Morality tales and songs so sweet, life lessons in every beat. Heroes bold and deeds so kind, wisdom for your heart and mind. Morality tales from start to end, lessons learned and hearts to mend. Sing along and you will see a better world for you and me. Morality tales and songs so sweet, life lessons in every beat. Heroes bold and deeds so kind, wisdom for your heart and mind. Morality tales from start to end, lessons learned and hearts to mend. Sing along and you will see a better world for you. Travel around kids and hear our song, stories of right where you belong. एक घने और खूबसूरत जंगल में शेर बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत जोरावर मगर नहायत जल्दबाज और नासमझ था। रोजाना सुबह वो जोर से धाड़ मारता, पूरा जंगल कांप जाता और फिर अपने सिपाहियों से कहता, मुझे आज का नाश्ता फौरन पेश किया जाए, वो भी ताजा और मोटा जानवर। शेर के सिपाही लोमड़ी, भेड़िया और चीता फौरन किसी न किसी बेचारे जानवर को पकड़कर महल में लाते। जंगल के जानवर बहुत खौफज़दा थे। वो हर रोज सोचते पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। एक दिन शेरनी नींद से जागा तो भूखा बहुत था। उसने फिर वही हुक्म दिया, फौरन मेरे लिए कोई सेहतमंद जानवर लाओ। थोड़ी ही देर में उसके सिपाही एक खूबसूरत सा खरगोश ले आए। वो देखने में छोटा मगर बहुत होशियार था। शेर जोर से धाड़ा और बोला, बस अब तू ही मेरा नाश्ता है। मगर खरगोश बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अदब से कहा, बादशाह सलामत, एक अर्ज है, मेहरबानी फरमा कर सुन लीजिए। शेर ने चौंक कर कहा, हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? खरगोश ने बड़ी नरमी से कहा, जनाब, आप रोज किसी ना किसी जानवर को खा लेते हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा जंगल खाली हो जाएगा। फिर आप किस पर हुकूमत करेंगे? शेर ने अपना पुंजा खजाया, थोड़ा सोचा, फिर बोला, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? भूखा तो नहीं रहा जा सकता। खरगोश ने बड़ी समझदारी से कहा, क्यों ना आप गोश्त छोड़कर सब्जी और घास खाने लगीं, जैसे हम खाते हैं। यूं सब जानवर बच जाएंगे और जंगल में सुकून रहेगा। शेर ने खरगोश की बात मान ली। उसने ऐलान कर दिया, आज से जंगल में कोई भी गोश्त नहीं खाएगा। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। पूरे जंगल में शोर मच गया। हर जानवर खुश था मगर कुछ शक में भी थे। शेर और तमाम गोश्तखोर जानवर अब घास, गाजर और पत्ते खाने लगे। कुछ दिन तो सब ठीक रहा मगर फिर चीते की कमर में दर्द रहने लगा। भेड़िया हर वक्त कमजोर नजर आने लगा और खुद शेर का पीठ गड़गड़ाने लगा। ये सब्जियां तो बहुत कड़वी हैं। उफ, मेरे दांतों का क्या हाल हो गया। शेर रोज कराहता और अब बीमार रहने लगा। एक दिन शेर ने सिपाहियों से कहा, फौरन उस होशियार खरगोश को दरबार में लाओ। मगर खरगोश तो कब का जंगल छोड़ चुका था। वो अपनी अक्लमंदी की बदौलत न सिर्फ बच गया बल्कि शेर को भी सबक सिखा गया। शेर ने गुस्से में अपने ऐलान को मनसूख कर दिया और कहा, आइंदा कोई कानून जज्बात में आकर नहीं बनाया जाएगा, पहले अच्छी तरह सोचा जाएगा। जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा नुकसान देते हैं और याद रखो, अक्ल और समझदारी सिर्फ जिस्म के बड़े होने से नहीं आती बल्कि दिमाग के इस्तेमाल से आती है। Wow, you learned today topic with fun. That's amazing. What do you learn today? Let us know in the comments below. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe Morality Tales for Kids for more fun learning videos. See you next time. Gather round kids and hear our song, stories of right where you belong. Tales of kindness, brave and true, teaching morals just for you. Morality tales and songs so sweet, life lessons in every beat. Heroes bold and deeds so kind, wisdom
एक वक्त की बात है, एक दूर दराज गांव था जिसका नाम चांदपुर था। ये गांव सरसब्ज खेतों, लहलहाते दरख्तों और पुरस्कुन झीलों से भरा हुआ था। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना और सुनसान मकान खड़ा था, जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां चड़ील का साया है। चांदपुर के लोग इस वीरान मकान के करीब भी जाने से डरते थे। रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आतें, कभी कहकहे, कभी चीखें और कभी खिड़कियों से कोई साया झलकता। बुजुर्गों का कहना था कि बरसों पहले वहां एक चड़ील रहने लगी थी जो बच्चों को अपने साथ ले जाती थी। मगर गांव में 3 बच्चे ऐसे थे जो बहुत बहादुर थे। उनके नाम हसन, अली और ज़ैनब थे। हसन बहुत अक्लमंद था, अली तेज दौड़ने वाला और ज़ैनब दिलीर लड़की थी। एक दिन वो तीनों इकट्ठे हुए और तय किया कि वो उस प्रासरार मकान का राज मालूम करेंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली रात चांदनी रात होगी, जब सब कुछ साफ नजर आएगा तब वो उस मकान की तरफ जाएंगे। वो अपने साथ टार्च, रस्सी, एक खाने का थीला और एक छोटा सा लकड़ी का डंडा भी ले गए ताकि अगर कोई खतरा हो तो वो दिफा कर सकें। रात हुई, पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। हसन, अली और ज़ैनब खामोशी से अपने घरों से निकले और आहिस्ता आहिस्ता वीरान मकान की तरफ बढ़ने लगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते गए। जब वो मकान के करीब पहुंचे तो एक ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजा खुद बखुद चरचराया और खुल गया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर दाखिल हो गए। अंदर बहुत अंधेरा और गर्द आलूद माहौल था। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। ज़ैनब की चीख निकलते निकलते बची। चलते चलते वो एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना आईना लगा था। जैसे ही अली ने टार्च की रोशनी आईने पर डाली, अचानक एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। सफ़ेद बाल, लाल आंखें और काला लबादा पहने एक औरत। सब बच्चे कांप उठे, मगर हसन ने हिम्मत की और कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं, भागने नहीं। तब अचानक वो चेहरा गायब हो गया। तीनों ने कमरे की तलाशी ली और एक पुरानी किताब मिली। किताब पर जादुई निशानात बने हुए थे। ज़ैनब ने किताब खोली तो एक पुरानी कहानी लिखी थी। ये मकान एक वक्त में एक नेक दिल जादूगरनी का था, मगर एक बदरूह ने उसे कैद कर लिया। अब वो मदद की मुंतजर है। बच्चों ने फैसला किया कि वो उस नेक चड़ील की मदद करेंगे। किताब में एक मंत्र लिखा था जिसे पढ़कर बदरूह को भगाया जा सकता था, मगर शर्त ये थी कि मंत्र पूरे दिल से, बगैर किसी खौफ के पढ़ा जाए। तीनों ने हिम्मत जमा की, एक दायरा बनाया और बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ए रोशनी के रब, अंधेरे को दूर कर, नेकी को आजाद कर, बुराई को चीर कर। जैसे ही उन्होंने मंत्र मुकम्मल किया, मकान के अंदर जोरदार रोशनी हुई और एक भयानक चीख सुनाई दी। दीवारों से काले धुएं निकलकर आसमान की तरफ अड़ने लगे। रोशनी खत्म हुई तो उनके सामने एक खूबसूरत सफेद लिबास पहने नेक जादूगरनी खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हपचू, तुमने मेरी रहाई का बात बने। अब यह मकान फिर से रोशनियों से भर जाएगा। जादूगरनी ने हर बच्चे को एक जादुई तहफा दिया। हसन को एक किताब मिली जो हर सवाल का जवाब देती थी। अली को ऐसे जूते मिले जो उसे तेजी से भगा सकते थे, और ज़ैनब को एक तलस्मी हार मिला जो हर मुश्किल वक्त में मददगार होता। सुबह जब गांव वाले बेदार हुए तो हैरान रह गए। पुराना मकान खूबसूरत बाग में बदल चुका था। वहां से अब हंसी और खुशबू आती थी। बच्चों ने सबको सच्चाई बताई और गांव वालों ने उनकी बहादुरी पर जश्न मनाया। Wow, you learned today topic with fun. That's amazing. What do you learn today? Let us know in the comments below. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe Morality Tales for Kids for more fun learning videos. See you next time. Gather round kids and hear our song. Stories of right where you belong. Tales of kindness, brave and true. Teaching morals just for you. Morality tales and songs so sweet. Life lessons in every beat. Heroes bold and deeds so kind. Wisdom for your heart and mind.
Morality tales and songs so sweet, life lessons in every beat. Heroes bold and deeds so kind, wisdom for your heart and mind. Morality tales from start to end, lessons learned and hearts to mend. Sing along and you will see a better world for you and me. Morality tales and songs so sweet, life lessons in every beat. Heroes bold and deeds so kind, wisdom for your heart and mind. Morality tales from start to end, lessons learned and hearts to mend. Sing along and you will see a better world for you. एक छोटे से गांव में जो सब्ज खेतों, नदियों और मिट्टी के घरों से भरा हुआ था, एक पुराना पीपल का दरख्त मौजूद था। यह दरख्त गांव के कोने में एक सुनसान जगह पर खड़ा था। दिन में तो वो दरख्त आम लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ग्रूब होता, पूरे गांव में उसके बारे में खौफनाक बातें होने लगते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले वहां एक तांत्रिक आया था, जिसने उस दरख्त के नीचे काले जादू की रसूमात की थी। जब गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो गायब हो गया। इसके बाद से हर रात इस दरख्त से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कभी औरत की हंसी, कभी बच्चे के रोने की आवाज़ और कभी तेज हवाओं में किसी के कदमों की चाप। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता कि रात के वक्त इस तरफ न जाएं, मगर एक दिन गांव के 3 दोस्त अमरान, बलाल और जमील ने तय किया कि वो उस दरख्त की हकीकत जानेंगे। वो सब बड़े बहादुर थे और एक दूसरे को चैलेंज देकर हंसी मजाक करते रहते थे। रात को जब पूरा गांव सो गया तो वो तीनों टार्च और मोबाइल लेकर पीपल के दरख्त की तरफ निकले। चांदनी रात थी, लेकिन दरख्त के पास पहुंचते ही फजा बदलने लगी। हवा रख गई और ठंडक अजीब सी लगने लगी। जैसे ही वो दरख्त के नीचे पहुंचे, टार्च बंद हो गई और मोबाइल सिग्नल खत्म। अचानक एक ठंडी सांस जैसी आवाज आई, कौन है मेरे दरख्त के पास? तीनों लड़के कांपने लगे। अमरान ने कहा, यह कोई मजाक है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रास्ता धुंध से भर चुका था। वो जहां से आए थे वो रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर दरख्त की शाखों से एक सियाह साया नीचे उतरा। उसके सर पर कोई बाल नहीं थे, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो बोलने लगा, मैं वो तांत्रिक हूँ जिसे तुम्हारे बड़ों ने रोका था, अब तुम मेरे मेहमान हो। जमील ने हिम्मत करके दुआएं पढ़ना शुरू की। जैसे ही उसने अजान दी, वह साया चीखने लगा, नहीं, ये आवाज़ नहीं। और अचानक अंधेरा छट गया, रोशनी आई और वह साया दरख्त के अंदर वापस चला गया। तीनों लड़के दौड़ते हुए गांव वापस पहुंचे। अगली सुबह उन्होंने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया। गांव के मौलवी साहब आए। दरख्त के पास कुरान पाक की तलावत की गई और दरख्त के नीचे की जगह को साफ किया गया। उसके बाद से कभी कोई आवाज नहीं आई। Wow, you learned today's topic with fun. That's amazing. What do you learn today? Let us know in the comments below. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe Morality Tales for Kids for more fun learning videos. See you next time. Gather round, kids, and hear our song. Stories of right where you belong. Tales of kindness, brave and true. Teaching morals just for you. Morality tales and songs so sweet. Life lessons in